Bangalore-based millionaire KGF Babu to provide shelters for the poor. Known rags to riches story of KGF Babu is well known in Karnataka, who hails from an extremely poor background, who has turned into a rich and famous business entrepreneur with a declared assets of about 1,700 crores and a resident of Bangalore city, who convened press meet at his home to cherish his mother's dreams into a reality, as he wanted to give back to the society by way of providing permanent shelters. He comes from extremely economically weaker background, born and brought up in utter poverty, who understand the pain of the poor, want to contribute it to the poor by providing permanent shelters. Yusuf Sharif, popularly known as KGF Babu, has outlined a blueprint to construct 10,000 houses at a cost of Rs 400 crores in Chickpet constituency that has 30 slums with an estimated cost per dwelling of about 4 lakhs each. According to KGF Babu, the entire amount that he is likely to use it free from all legal wrangles that have sought technically feasibility from all aspects. He urges the media to encourage him in his mission. In pursuing his dreams to provide 10,000 homes for the poor, he stated there are 6 bodies that have to provide permissions that needs clearances from various kinds. BBMP Commissioner, DC Urban, BESCOM, BWSSB, the Police Commissioner and Income Tax have to grant necessary permissions to move forward in executing the dreams into reality. If these bodies give necessary clearances in this regard, they are welcome. Otherwise, I shall move legally through High Court and obtain necessary orders via writ petition. He flaunted necessary copies seeking approvals were made available to the media at his home. आज जो प्रेस मीट बुला को ही इसका मकसद ये है कि एक 10,000 घर हमारे चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 10,000 घर बना को देना आपको, एक हमारे अम्मी का सपना पूरा करना आपको, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। तो ये घर को 4 लाख रुपए खर्चा आता, टोटल 10,000 घर कुछ 400 करोड़ खर्चा आता। ये जो पैसा है पूरा टैक्स दिया हुआ, इनकम टैक्स दिया हुआ पैसा है। तो इससे हमारा क्या है, अभी डीसी को परमिशन लेने, बीबीएमपी कमिश्नर को परमिशन करते सब लेटर लिखो ही, बीबीएमपी कमिश्नर को, डीसी अर्बन को, बेस्कॉम को, बीडब्ल्यूएसएसबी को, पुलिस कमिश्नर को, इनकम टैक्स, ये 6 बाड़ियाँ, ये जो घरां बन को देना होता है 6 आदमी का परमिशन है, उसे परमिशन को लिखो। उन्होंने परमिशन दिए तो भी ओके, अगर परमिशन नहीं दिए तो भी ओके। परमिशन नहीं दिए तो हमें हाई कोर्ट जाती, एक रिट पिटीशन डालती, ये 6 बाड़ियाँ को हमें डायरेक्शन दिलाती, दिलाने के बाद वहाँ 10,000 घर हमें बना को देती। इसमें किसी की कमेंट्स की कि जब बाबू झूठ बोल रहा है, बनाता है कि झूठ बोल रहा है कि, अरे को कौन भी मुझे डाउट करने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी का खरजदार नहीं हूँ। इसमें तुम्हें मीडिया वाले सब मिल को जो काम नहीं हो रहा है वो काम को तुम्हें सब सपोर्ट दे को ये काम को मुकम्मल करना। और हमारे कर्नाटका के सारे हिंदू मुस्लिम, सारे हिंदू मुसलमान भाइयाँ, सारे कम्युनिटी सब मिल को मुझे ताकत बना को सामने मुझे छोड़ को मेरे से काम ली। इसके ऊपर कमेंट्स कर को, उसे उल्टे सीधे बातें कर को, उसे तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ में तुम्हें लोग सपोर्ट करे तो और जोश में आको कर दो। अच्छा, काम पर करेंगे काम आप?
जोश में आको मैं काम करता हूँ। चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के 30 सिलमा के अंदर ये काम करना, और तुम्हें मीडिया वाले पूरे कर्नाटक के हिंदू मुसलमान भाइयाँ मिल को मुझे सपोर्ट दे को ये काम मेरे से कराना करे तो मैं 10,000 घर बना को दे दूँ। इतना हुआ पैसा सब परमिशन के साथ। लास्ट टाइम मैं परमिशन नहीं सो जरा परेशान हो गया था। मेरे ऊपर 8 FIR रजिस्टर हो गई, मेरे सारे अकाउंट फीस हो गई, उसके अगल तरीके से सबके परमिशन के साथ आपको काम करना। मैं भागने वाला नहीं, मैं बोलने वाला नहीं, करने वाला। किसी भी आज तक 100 रुपए की नोट पे किसी भी दिया सुको से भी मीडिया के चैनल में कौन भी देखे नहीं लगा। मैं रिटेल आदमी नहीं, मैं होलसेल आदमी। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। आज तक जो बोलूँ सब करता हूँ, आज भी जो बोल रहा हूँ वो भी आइंदा कर दूँ।